आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, आतंक फैलाने वाले में हाईली स्किल लोग भी शामिल, एकता और अखंडता के मंत्र को जीना जरूरी। पीएम मोदी का हैकाथॉन में संबोधन, भारत ऑस्ट्रेलिया के छात्रों से बोले पीएम, कहा नई तकनीक से युवा बदल सकते हैं, कोरोना के बाद की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, तो वहीं पुलिस का एक एसपीओ शहीद हुआ है और एक घायल है। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के बीच चीन ने पहली बार दुनिया के सामने किया कबूल। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इस बात को मान लिया है कि उनके कुछ सैनिक एक सीमा विवाद में मारे गए और इसके लिए उन्हें अब सम्मानित किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। बोले रामदेव, कोरोनिल से लाखों लोगों को मिला जीवनदान। सीएम गहलोत की 4 जिलों को सौगातें, डीसी के जरिए किए लोकार्पण और शिलान्यास, और पानी बिजली से जुड़े कामों के साथ अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया है। दिशा रवि केस में मीडिया ट्रायल से रोकने को लेकर यहां दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कहा है कि फ्री स्पीच में संतुलन जरूरी है। आपको बता दें कि दिशा की याचिका में मांग की गई थी कि मीडिया ट्रायल की वजह से दिशा रवि की छवि को यहां नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा उस पर रोक लगाया जाए। शबनम को फांसी देंगे पवन जल्लाद, बोले मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, बस तारीख का इंतजार है। आपको बता दें कि मथुरा जेल में शबनम के फांसी की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं शबनम ने राष्ट्रपति के बाद अब राज्यपाल से दया की गुहार लगाई है। बंगाल चुनाव से पहले 7 मार्च को कोलकाता में रैली करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की ये रैली कोलकाता के सबसे बड़े मैदान ब्रिगेड परेड मैदान में होगी, जिसमें करीब 15 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे का यहां उनका दूसरा दिन है और कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने शिरकत की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बिहार में विधायकों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़े तो मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के एमएलए, तो वहीं आरजेडी विधायक भी साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। बंगाल में अगले हफ्ते हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। केंद्रीय बलों की 800 कंपनियां होंगी तैनात, साथ ही चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद बड़े पैमाने पर यहां प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकते हैं। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज और इमरजेंसी सेवाओं की पोस्ट शेयर करने पर बैन कर दिया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर यहां मदद मांगी और ऑस्ट्रेलिया सरकार इस मसले पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। राहुल गांधी ने दिया है कैप्टन सतीश शर्मा के पार्थिव शरीर को कंधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सतीश शर्मा के निधन पर कई बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय अमेरिकी स्वाति मोहन की अगुवाई में नासा ने रचा है इतिहास। मंगल पर उतरा परसिवरेंस रोवर और इस रोवर के जरिए मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाया जा सकेगा। पेट्रोल डीजल की दर में फिर उछाल हुआ है। पेट्रोल 32 पैसे तो वहीं डीजल 35 पैसे यहां वृद्धि हुई है। इसी के साथ पेट्रोल 96 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 89 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पीयूष गोयल ने दी महंगाई पर सफाई, कहा चावल और दाल के दाम नहीं बढ़ने देंगे। इसके साथ ही गोयल ने कहा है कि जहां विश्व में 25% तक तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो वहीं भारत में मात्र 5 से 10% का इजाफा हुआ है। तो वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का बीजेपी पर तंज, कहा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, डीजल 90 तो पेट्रोल 100। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। 6 माह में सोना 10,000 रुपए सस्ता हुआ है। स्टैंडर्ड सोना आया 48,000 रुपए से नीचे और आभूषण कारोबारी के पटरी पर लौटने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में कॉलेज के छात्रों के लिए अच्छी खबर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अब योगी सरकार यहां अपने वादे पूरे करने वाली है और हर जिले से
1000 छात्रों को टैबलेट दे सकती है। देश में कोरोना के आंकड़े स्थिर, बीते 24 घंटे में सामने आए 12,517 नए मामले, तो वहीं 83 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि देश में अब तक 94 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी संक्रमित हैं और मुंबई में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो वहीं अमरावती में लॉकडाउन लगा है। आपको बता दें कि बीते दिन राज्य में कोरोना संक्रमण के 5,427 नए मामले दर्ज किए गए हैं। व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी एक बार फिर से दस्तक देने वाली है और आपको बता दें कि व्हाट्सएप जल्द ही एक नया अपडेट अपने यूजर्स को भेजेगा, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद ही ऐप को यूज किया जा सकेगा। हालांकि कंपनी की तरफ से प्राइवेट चैट को सुरक्षित रखने का भी दावा किया गया है। कोटा में विशेष पुलिस टीम की यहां कार्रवाई हुई है। 75 लाख रुपए की नकदी यहां पकड़ी गई है और दर्रा पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आज से आगाज हो चुका है। कोरोना के चलते इस बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ये आयोजन हो रहा है। 19 से 28 फरवरी तक ये आयोजन होगा। झुंझुनू के लोहारगढ़ में स्थित सूर्य मंदिर में सूर्य सप्तमी के मौके पर कई आयोजन हो रहे हैं। हर साल सूर्य सप्तमी के मौके पर यहाँ 3 दिवसीय आयोजन ब्रह्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सीकर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी नरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने झांसा देकर करीब 25 लाख रुपए की ठगी की और अब तक जिले में करीब 4 दर्जन लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर नेशनल हाईवे पर राहगीरों ने पैंथर की तस्वीर खींचने का प्रयास किया, तो इस दौरान पैंथर ने राहगीरों पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि लोग भागने में कामयाब रहे। कद्दावर किसान नेता और पूर्व सांसद बद्रीराम झाकड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों काले कानून वापस लेने की अपील की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर वन क्षेत्र से खुशखबरी सामने आई है। करीब 1 साल बाद बाघ T110 रणथंभौर के जोन संख्या 9 के क्षेत्र में नजर आया है। उदयपुर के चौबू हाउस सर्किल पर यातायात शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि करीब 26 दिन बाद यातायात शुरू हुआ है। भूमिगत सीवर लाइन में लीकेज के कारण सड़क धंस गई थी। जयपुर के गलताजी क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लेपर्ड को आवारा कुत्तों ने घेर रखा है और वो उससे बचने के लिए जंगल की ओर भाग जाता है। झुंझुनू के लोहारगढ़ में स्थित सूर्य मंदिर में सूर्य सप्तमी के मौके पर कई आयोजन हो रहे हैं और हर साल सूर्य सप्तमी के मौके पर यहाँ 3 दिवसीय आयोजन ब्रह्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोलकाता से जोधपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर भाजपा देहात अध्यक्ष मनोहर पालीवाल सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत किया। कोटा पुलिस ने सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक अलग ही मुहिम शुरू की है, जिसमें अब हर सक्रिय अपराधी पर एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी की नजर रहेगी। जयपुर में राजस्थान सरपंच संघ के हुए चुनाव में रफीक पठान को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं बंशीधर गढ़वाल प्रदेश अध्यक्ष और रोशनी अली कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 27 फरवरी से जयपुर में आयोजित होने जा रहे ज्योतिष महाकुंभ और सम्मान समारोह का आज पोस्टर विमोचन किया गया और पोस्टर का विमोचन विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने किया है। जैसलमेर के रिजर्व पुलिस लाइन मैदान में जिला स्तरीय जूनियर और सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जयपुर के सीकर रोड पर सड़क सीमा पर से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। भिवाड़ी में सड़क के किनारे शव मिलने के मामले में यूआईटी थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और बुआ के पोते को गिरफ्तार किया है।
उदयपुर के पिछोला झील के पास पैंथर और उसका शावक दिखाई दिया, जिसके बाद वन विभाग ने आबादी वाले इलाके के लोगों को यहां अलर्ट किया है। डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने पुलिस लाइन में क्राइम बैठक लेते हुए जिले के कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की। बैठक में एसपी सुधीर जोशी ने सबसे पहले थानेवार दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पेंडिंग प्रकरणों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने बांसवाड़ा में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू के सोती गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान महोत्सव का आगाज किया गया। इस अवसर पर गुर्जरों की ढाणी के मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है और मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ के झालरापाटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक को अवैध पिस्टल के साथ दबोच लिया है। उदयपुर के डोंगरी कला में पैंथर ने बाड़े में घुसकर यहां मवेशियों को शिकार बनाया और पैंथर बाड़े में से एक बकरी को उठाकर ले गया, जबकि अन्य बकरी घायल हो गई। डूंगरपुर के साबेला बाईपास पर करीब 1.5 महीने पहले संदिग्ध अवस्था में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया। इसके विरोध में परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर शांकर भरी पीठ में छठचढ़ी का आयोजन किया गया। इस दौरान उज्जैन से आए पंडितों ने इस धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत की। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक मकान में अज्ञात चोरों ने अपनी वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं 24 घंटे में पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश में एक नाबालिग को पकड़ा है, तो वहीं इससे चोरी का माल भी बरामद किया गया है। 12 जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय अपने 2 दिवसीय दौरे पर छबड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, तो वहीं रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की जनसुनवाई भी की। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य संघ शांतिनाथ क्षेत्र से यहां विहार कर अंबेडकर चौराहे पर पहुंचे और यहां जैन समाज की ओर से उनकी अगवानी की गई। आचार्य के स्वागत में शहर को तोरण द्वारा सजाया गया। अलवर में जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें चूड़ी मार्केट में आग लगने की सूचना सभी विभागों को यहां दी गई और जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने इसकी मॉनिटरिंग की और दमकल के यहां देरी से पहुंचने पर नाराजगी भी जताई। गोगुंदा उदयपुर के गोगुंदा में अज्ञात बदमाशों के चलते सनसनी फैल गई और बदमाश तलवार से हमला करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब तक करीब 3 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और तीनों हमलों में 2 लोग घायल हो चुके हैं। बौली के झरनू पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब एसडीएम बद्री नारायण मीणा और तहसीलदार ब्रजेश मीणा ने पहाड़ पर चल रहे पत्थर खनन मामले में संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया और मिट्टी खनन कर रही 2 LNT मशीन और एक डंपर को जब्त किया है। नागौर के रियाबड़ी एसडीएम सुरेश के एम ने यहां सरकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान नदारद मिले कार्मिकों को यहां कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सिरोही के रेवदर की कुछ कॉलोनियों के निवासियों को पिछले कई सालों से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जहां सड़कें जर्जर होने के साथ ही पानी निकासी, रोड लाइटें और नल कलेक्शन जैसे समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सुविधा दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। झालावाड़ के जिला मुख्यालय पर आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें पिड़ावा के 14 प्रतियोगियों ने यहां 12 ने स्वर्ण पदक तो वहीं रजत और इसके साथ ही कांस्य पदक जीते हैं और सभी प्रतियोगियों का गोल्ड मेडल जिम संचालक ईश्वर मेघवाल की अगुवाई में सम्मानित किया गया। दौसा के सिकराय NH 21 हाईवे पर एक नीलगाय कार से टकरा गई। हादसे में नीलगाय को यहां अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
झालावाड़ के पुलिस परेड ग्राउंड में फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कोटा संभाग की टीम ने शिरकत की और जिसकी सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया। कोटा और बूंदी के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में नदी के किनारों पर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया ट्रैक्टर से नदी से रेत निकालकर बाजारों में बेच रहे हैं और विभाग के इसके प्रति लापरवाही एक गंभीर विषय बनती जा रही है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक और अधीक्षण अभियंता डिस्कॉम को ज्ञापन दिया और कर्मचारियों के काम के दौरान यहां असुरक्षा के कारण रोष व्यक्त किया है। बीकानेर के 720 स्कूलों में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाएंगे। समारोह के लिए स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रत्येक चयनित स्कूल के लिए 10,000 का बजट आवंटित किया है और चयनित स्कूलों में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह 20 फरवरी से 20 मार्च तक के बीच में हुई। बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय मानवीय मूल्यों की पाठशाला एक कदम विद्यालय की ओर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यालय की अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर HD चारण द्वारा की गई है। झालावाड़ के अकलेरा नगर पालिका परिसर में नवनिर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा रहे। डूंगरपुर नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति अमृतलाल कलासुआ की अध्यक्षता में नगर परिषद की पहली साधारण सभा की बैठक हुई और बैठक में सबसे पहले नवनिर्वाचित सभापति और उप सभापति के साथ ही पार्षदों का स्वागत किया गया। झुंझुनू के मोड़ी गांव में पहाड़ी में हो रही ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की और जल्द निस्तारण की मांग रखी है। केंद्रीय बजट पास होने के बाद पहली बार बांसवाड़ा पहुंचे सांसद कनकमल कटारा ने बजट को लेकर हर्ष और खुशी जाहिर की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान बजट देश को नई दिशा देने वाला है। जयपुर के विद्याधर नगर थाने में ACB ने कार्रवाई की और 1 लाख की घूस लेते हुए ASI और दलाल को ट्रैप किया। झुंझुनू में रजिस्ट्री बाबू 9,000 की घूस लेते हुए ट्रैप हुए। केंद्र सरकार की तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने ट्रेन रेल रोको का आगाज किया और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक यह आंदोलन किया गया, लेकिन ट्रेनों ने यहां पहले से ही रोककर खड़ी करवा दी। जयपुर के रेनवाल में किसानों ने रेल रोको आंदोलन का शुभारंभ किया। किसान नेता महेश बाजा के नेतृत्व में किसान पटरी पर बैठे और प्रदर्शन किया। अलवर में किसानों की ओर से रेल रोको अभियान के तहत अजरका स्टेशन और इसके साथ ही कई स्टेशनों पर किसान पहुंचे और पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। बारां में किसानों ने रेल रोको आंदोलन के तहत रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। नागौर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया। डीडवाना रेलवे स्टेशन पर किसानों की सभा का यहां आयोजन हुआ। इसके साथ ही किसानों ने पटरियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय की सरकारी ITI परिसर की झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने इस आग पर काबू पाया। और चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। जालौर के जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय के अपेक्स एजुकेशन विश्वविद्यालय में यहां बसंत पंचमी मनाई गई और इस अवसर पर सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के बड़ा रामद्वार में देश की तरक्की और उन्नति और कोरोना वायरस महामारी को खत्म करने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इसके तहत कई प्रकार की पूजा के साथ ही विशेष हवन भी किया गया। डूंगरपुर के गैप सागर की पाल पर एक स्वीट शॉप में संचालक द्वारा अवधिपार शीतल पेय पदार्थ बेचने और फूड लाइसेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा जिले के CMHO डॉक्टर राजेश शर्मा और फूड इंस्पेक्टर अजय मोयल ने जांच में हुआ है।
डूंगरपुर के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल टाउन में विद्यालय द्वारा यहां मड से बने टीन शेड का लोकार्पण आयोजित हुआ। लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया और समारोह के मुख्य अतिथि डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा रहे। झालावाड़ के हिम्मतगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों एवं विद्यालय स्टाफ के सहयोग से मंदिर का निर्माण करवाया गया है और मां सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर 3600 पेड ग्रेड की मांग को लेकर यहां पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल और विधायक पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर को ज्ञापन सौंपा गया। नागौर के डीडवाना के कापडोड़ गांव में मालवीय महाराज का प्रसिद्ध मेले का शुभारंभ किया गया और ये मेला 2 दिन तक आयोजित होता है और आसपास से हजारों श्रद्धालु मेले में आते हैं। उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर सबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और मामले की जांच की जा रही है। जयपुर की कोटपुतली के दिल्ली जयपुर हाईवे पर कार को किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार फ्लाईओवर पलटी खाने से नीचे आ गई और गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। डीडवाना के मंडाबासनी गांव में 3 साल से पेयजल संकट है और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर पेयजल संकट से निजात दिलवाने की मांग की गई है। भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे पर यहां गुड्डा तिराहे पर स्थित सुजुकी प्रोसेस हाउस को बैंक ने बकाया को लेकर सीज कर दिया है, तो वहीं फैक्ट्री पर ताला लग जाने के कारण सैकड़ों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सीकर में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 4 घंटे तक ट्रेनों को रोका गया, तो वहीं कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। सीकर सीजेएम पर अधिवक्ताओं ने गलत व्यवहार का आरोप लगाया और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। मामले की जानकारी चीफ जस्टिस को ज्ञापन के जरिए भेजी गई है। ब्यावर में 11 दिवसीय शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर का समापन हुआ है और महावीर इंटरनेशनल ब्यावर और इसके साथ ही थायरोके पर मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया। रेल रोको आंदोलन के देशव्यापी आह्वान पर हनुमानगढ़ में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। विजयनगर में विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान की शुरुआत पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा, इसके साथ ही पालिका उपाध्यक्ष प्रीतम बड़ोला ने की और सफाई शाखा के कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ब्यावर में प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्षद भूपेंद्र पाल पवार के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की गई। मसूदा की 3 आंगनबाड़ी में 7वें महीने की गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म हुई। महिला का तिलक लगाकर और माला पहनाकर, इसके साथ ही श्रीफल भेंट कर यहाँ डॉक्टर रजनी मीणा और कार्यकर्ता यशोदा वैष्णव और आशा सहयोगिनी अंजू सैनी और सहायिका तारा मौजूद रही। 1 महीने से चल रहे सड़क सुरक्षा माह का चित्तौड़गढ़ में समापन हुआ। प्रतियोगिता में विजेता रहे छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। ब्यावर में सड़क सुरक्षा माह के समापन के मौके पर कई कार्यक्रम हुए। सदर थाना का पुलिस कर्मचारियों ने यहां हिस्सा लिया और 10,000 से ज्यादा रिफ्लेक्टर को बांटा गया है। सूरतगढ़ में रेल विकास संघर्ष समिति की ओर से रेलवे स्टेशन पर धरना दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया और कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हनुमानगढ़ में आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन की मांग की गई है। शराब ठेकेदारों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम पर यहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बूंदी में रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। दिल्ली मुंबई और कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों रबी की फसलों की जरूरी आवक जो है वो शुरू हो गई है और मंडी में रोजाना 4 से 5 हजार बोरी कई प्रकार की जींसों की आवक हो रही है।
कृषि कानून के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी 20 फरवरी को पदयात्रा निकालेगी। पदयात्रा भिलवाड़ा शहर से शुरू होकर कोरोई ग्राम तक पहुंचेगी। और चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।